हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम ले आ चुके हैं काउंसलिंग की हैशटैग 1 वीडियो। और इसमें हम लोग आज काउंसलिंग करने वाले हैं CSGMU यूनिवर्सिटी की, जिस कॉलेज में मैं खुद पढ़ता हूँ। CSGMU यूनिवर्सिटी को कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है। अब पहली बात तो CSGMU यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है UIET। इसके अंदर आप एडमिशन लेंगे। ठीक है। ये बीटेक कराता है। अब फिर बात करते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि वाई काउंसलिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अब कोई भी बच्चा है, मान लीजिए उसकी 1 लाख रैंक है, 1 लाख रैंक है। ठीक है। कोई भी बच्चा है, उसकी 1 लाख रैंक है और दूसरा बच्चा है उसकी 2 लाख रैंक है। ठीक है। और कोई बच्चा है उसकी 50,000 रैंक है, कोई बच्चा है किसी की 10,000 रैंक है। तो आपको तो पता ही है, 10,000 रैंक वाला NIT लेगा, 50,000 वाला NIT की कोशिश करेगा, या 1 लाख वाला कोई अच्छा कॉलेज ढूंढेगा। तो अब आप क्या करेंगे? अब पता चले कि आपको 1 लाख रैंक में NIT मिल सकता था, मगर आपने नहीं लिया क्योंकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है। तो काउंसलिंग एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी काउंसलिंग करते हैं, मतलब पढ़ाई करी है आपने, 2 साल की मेहनत करी है। ठीक है। 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल तक की मेहनत करी होती है। मतलब मैं ये डबल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। और बाकी जिसने बचपन से करी है उसकी बात ही अलग है। ठीक है। अब आप सोचिए, आप इतनी मेहनत करके आए हैं, इतना हार्ड वर्क किया है आपने, लेकिन आप मेन वक्त पे चूक कर दिए। मतलब बेकार कॉलेज मिल गया आपको, तो कोई मतलब नहीं है। अब कॉलेज ही है जो आपके 4 साल रहेगा और आपको एक्सपीरियंस रहेगा और वो सब चीज़ें याद रहेंगी। अब बात देखिए, एक बात होती है पैसे की। लोग पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसा, आप किसी भी कॉलेज में जाइए, वहाँ से बेकार कॉलेज में भी जाएंगे तो पैसा आप वहाँ से कमा सकते हैं। पैसा आपके ऊपर है, आप 2 साल मेहनत कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको जो एक्सपीरियंस गेन होता है, अब IIT क्यों सबसे अलग है? क्योंकि जो एक्सपीरियंस IIT का है वो कहीं का नहीं है। तो अब ये बात हो गई। बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप काउंसलिंग कराइए तो अच्छे से कराइए। ठीक है। अब ये बात हो गई कि काउंसलिंग क्यों कराएं, कैसे कराएं। और जिससे भी कराइए, जानकार आदमी से कराइए, किसी से भी मत कराइए। ठीक है। खुद से भी करना है तो सही से करिए। अब चलिए बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही प्रमुख विषय है, कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहली ब्रांच है CSAI, फिर SCS, फिर है IT, फिर है ECE, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर है आपकी मैकेनिकल, फिर है केमिकल। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ है इसका 75,000 से लेकर 2 लाख तक है। अब आप जितने पे कराएंगे उतने पे आपको मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं CS का। CS का भी सेम ही है, IT का भी सेम ही रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको CS चाहिए, आपने पहले राउंड में भर दिया, तो आपको ये मिल सकती है 2 लाख रैंक तक। ये तब की है जब UPTU के थ्रू हुई थी। अब तो और बढ़ सकता है इसका कट ऑफ। ठीक है। अब ECE का कट ऑफ यही है, 1.25 लाख से लेके 2 लाख तक। ये मैं जनरल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ओबीसी वाले 10,000 रैंक बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है। और SC वाले 1 लाख रैंक बढ़ा सकते हैं। 3.5 लाख तक भी CS मिल जाती है यहाँ पे। और ST वाले तो मिल ही जाएगी कोई भी रैंक हो। और मैकेनिकल यहाँ पे 6 लाख रैंक तक मिल जाती है आसानी से। और केमिकल 10 लाख रैंक तक मिल जाती है। ओपन सीट टाइप की है केमिकल की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी 1.5 लाख रैंक है तो अवॉइड करिएगा यहाँ पे लेने के लिए। मैं आपको दूसरे कॉलेज बताऊँगा, वो ले सकते हैं। तो ये कट ऑफ की बात हो गई। लेते हैं कैंपस एरिया की। लगभग 150-200 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया है। आपको हॉस्टल से लेके गेट तक की दूरी है 1.5 किलोमीटर। अगर आपको जाना होगा गेट तक, तो आपको साइकिल से जाना पड़ेगा। और कॉलेज लगभग 1 किलोमीटर है, तो ये बात ध्यान में रखिए पड़ेगी। पैदल भी जाते हैं लड़के, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं।
तो कैंपस एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब बात कर लेते हैं लैब के बारे में। लैब एक बहुत ही मुख्य चीज़ है किसी भी कॉलेज की। लैब जैसे मान लीजिए लैब है लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं। तो लैब हो तो पढ़ाई, मतलब पढ़ाई तो होती है लेकिन लैब के इक्विपमेंट भी सही होने चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ की लैब को मैं प्लस पॉइंट देता हूँ। लैब यहाँ की बहुत सही है, सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं पॉसिबल वे में, सब कुछ कराया जाता है, सारे इक्विपमेंट उपलब्ध रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गलत सलत करा दिया जाए, पूरा कराया जाएगा, जो भी पूछेंगे सब बताया जाएगा। तो लैब को मैं एक प्लस पॉइंट देता हूँ, लैब यहाँ की बढ़िया है। ठीक है, कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फीस स्ट्रक्चर। अब जैसे आप फीस स्ट्रक्चर, जैसे आपको फीस ज़्यादा देनी ही हो तो आप क्यों ना प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ लें, क्यों गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें। तो अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, केमिकल की 84,000 फीस है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 1,04,000 है, फिर कम्युनि इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 84 है, और मैकेनिकल की 84 है, और सीएस की 1,04,000। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ीस सही है। प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो 1,35,000 फीस रहेगी। ठीक है, 1,35,000 फीस से यहाँ पे सीधे 50,000 रुपये बच रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अगर आप सोचें कि गवर्नमेंट कॉलेज है ले लेते हैं, ये सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस सीट है इसीलिए थोड़े ज़्यादा हैं, 20-30,000 रुपये, पर हाँ सही कॉलेज है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको आगे प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताऊंगा। चलिए, फीस आप देख सकते हैं प्राइवेट से कम है और सरकारी से ज़्यादा है। तो फीस मतलब मीडियम है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फी स्ट्रक्चर हो गया, अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हॉस्टल में आ जाएंगे। हॉस्टल में मैं बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो बैडमिंटन कोर्ट है जो कि एकदम सही हालत में, आप खेल सकते हैं। फिर वॉलीबॉल कोर्ट है, अगर आपके पास लड़के इकट्ठा हो गए तो आप खेल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। फिर टेबल टेनिस भी आ जाएगा। ठीक है, टेबल टेनिस आ जाएगा, वो भी खेल सकते हैं आप। और जहाँ तक सुने बास्केटबॉल भी आ रहा है, और बास्केटबॉल इशू करा सकते हैं आप। ये सब चीज़ें इशू हो जाएंगी, इस साल से ही टेंडर आया है और सारा सामान आया है। मतलब बैडमिंटन भी इशू हो जाएगा, बैडमिंटन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद कॉक भी इशू हो रही है। तो और मेन बात कर लेते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आप ग्राउंड में जाके रेस लगा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, बस लेकिन आपके पास लड़के होने चाहिए। अब आप अकेले तो खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ के मेन आकर्षक पॉइंट की बात करते हैं, स्विमिंग पूल। अब मान लीजिए आपका बहुत मन है कि स्विमिंग करनी है मुझे 4 साल, तो आपको स्विमिंग बहुत जल्दी जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे CSGMU में स्विमिंग पूल है, और इसकी फ़ीस है मात्र 500 रुपये। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि वाईफाई का काम चल रहा है, मुझे लग रहा है होप्सो जब तक कि आप आएंगे तब तक की हो जाएगा। फिर दूसरी बात कर लेते हैं जिम है। जिम की भी फीस मात्र 500 रुपये है। ठीक है, जिम भी है, 500 से कम ही है। और मेन के लिए भी है सारी चीज़ें, और वुमेन के लिए भी, मतलब हमारी बहनें भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गई कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ की। फिर साइकिल स्टैंड भी है काफ़ी बड़ा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो मैं ये यहाँ के बताना चाह रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें हैं, और ये तो फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ आपको, सारी फैसिलिटीज़ बताऊँगा एक एक करके। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गया। अब मेन बात कर लेते हैं फेस्ट की। तो यहाँ पे कोई फेस्ट नहीं होता है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉलेज लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस कॉलेज में फेस्ट हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, वहीं पे जाना चाहिए।
यहाँ पे अब हो रहा है कि इस साल से हो सकता है, इस साल से हो सकता है आया है कि स्पोर्ट्स का फेस्ट भी होगा, मतलब डिपार्टमेंटल करके टूर्नामेंट होगा, तो वो हो सकता है। और मैं स्पोर्ट्स में आपको एक पॉइंट बताना भूल गया हूँ कि अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं स्टेट लेवल पे, तो आप नेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे टीम सेलेक्ट होती हैं, नेशनल जाती हैं। पर अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं तब, अगर बेकार खेलते हैं तो फिर कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अब जब इंटर डिपार्टमेंटल हो जाएगा तो फिर आपको मौका मिल सकता है, आप खेल सकते हैं। और वैसे तो हॉस्टल में खेल ही सकते हैं बैडमिंटन वगैरह, और क्रिकेट भी, और फुटबॉल लड़के खेलते ही हैं, और वॉलीबॉल भी खेलते हैं कभी कभी। और बास्केटबॉल का बहुत ही अच्छा कोर्ट है, उसमें लोग खेलते भी हैं, मतलब बास्केटबॉल भी आप खेल सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट भले लड़के रोज ना खेलते हो, पर बास्केटबॉल खेलते हैं, ये चीज़ होगा। और फेस्ट की बात बता दे रहा हूँ, फेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, तो बिल्कुल बोरिंग है, तो आप ये समझ के आइएगा, फेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस साल से होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है। अब होगा नहीं होगा उस पर आप मत रहिए, थोड़ा सही रहेगा। अब मेस फूड क्वालिटी एंड फीस की बात कर लेते हैं। मेस की फ़ीस है आपकी 72,000, ये न्यू बॉयज़ हॉस्टल की फ़ीस, ठीक है। और और ओल्ड ओल्ड हॉस्टल की 7-8 हज़ार कम है। ये मेस की नहीं है, मतलब हॉस्टल की मिला के है, ठीक है। तो अब आप जैसे किसी सरकारी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 40,000 शायद पड़ेंगे, 40 से 50 के बीच में ही रहेगा। अभी इधर 10,000 बढ़ गया है, अभी होप सो कम भी हो सकता है, देखते हैं। और क्वालिटी की फूड की बात करूँगा, ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आप अगर सोचो कि घर जैसा मिले तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये है कि आपको मंगाना पड़ सकता है खाना कभी कभी, या आप जैसे मैनेज कर पाओ, मतलब ठीक है, रोटी वोटी ठीक मिलेगा। ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर एबीवीपी वाले रहते हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा दिक्कत है, किसी भी पॉइंट पे जैसे पढ़ाई नहीं हो रही, अब जैसे स्टडी के मामले में कोई भी दिक्कत है, तो एबीवीपी आपकी मदद करेगा, एबीवीपी करेगा, या बड़े भैया लोग हैं, मतलब एबीवीपी पॉइंट्स पे ध्यान देता है कि भाई कोई बच्चों को दिक्कत ना हो, तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। बाकी आप जानते ही हो कि फूड क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर आपको वैसे बहुत ज़्यादा सही है तो बाहर भी रह सकते हो, पर वही बात है कि यार कॉलेज में पढ़ रहे हो तो बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग खुद ही हॉस्टल में रहते हैं। पर वही है कि अगर हम लोग रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। फिर बाद में ये मत कहिएगा कि भैया ख़राब मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्लब्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लब्स तो कई सारे हैं पर चलता कोई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चलता है, ये तो हमारे वीसी सर ही बताएंगे। तो यहाँ पे ना ही क्लब है, ना ही कोई इवेंट होता है, ना कुछ होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। कुछ कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें जाने को नहीं मिलता है, या फिर ये सब थोड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पर ये है होप्स हो कि इस साल से कुछ कुछ होगा, मतलब थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपकी रैंक बहुत ज़्यादा बेकार है, आपको ब्रांच कहीं नहीं मिल रही है, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी फ़ीस वीस के हिसाब से आप बाकी कॉलेज भी देख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कैंटीन एंड सराउंडिंग के बारे में। अब भाई कहीं भी अगर आप आते हैं तो कैंटीन को आप, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कैंटीन है कि नहीं। हाँ है यहाँ पे, बहुत ही, मैं कहूँगा यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ कैंटीन है, बहुत ही सुंदर कैंटीन है। और आपको खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है, डिसेंट अमाउंट पे करना पड़ेगा बस, और आपको मिल जाएगा सब कुछ। और सराउंडिंग की बात करें तो बाहर आपको समोसा वमोसा सब कुछ मिल जाएगा, कैंटीन में भी मिलता है। और बाहर मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं। अब थोड़ा जैसे कोई स्नैक्स करना है, किसी को खाना भी खाना है, छोटा मोटा बाटी चोखा खाना है, बाटी चोखा यहाँ का बहुत फेमस है, वो भी रहता है बाहर, वो जाके खा सकते हो। अब मैं एक मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल से लेके गेट तक की दूरी 1.5 किलोमीटर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। साइकिल लेनी पड़ेगी या फिर पैदल जाइए, जैसे बनो। तो सराउंडिंग्स की बात करें तो आपको स्टेशनरी का शॉप मिल जाएगा, ठीक है, स्टेशनरी का शॉप है, पर ग्रोसरी की शॉप नहीं मिलेगी।
ठीक है, नहीं है। पर ये है कि आप अगर 10 से 20 रुपए खर्च करेंगे तो कल्याणपुर जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। और महीने में एक आध बार जाना रहता है तो आराम से जा सकते हो। साइकिल रहेगी तो साइकिल से भी जा सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ग्रोसरी के लिए। और बाकी आप ऑर्डर कर सकते हो तो ऑर्डर आ जाएगा। और बाकी मैं बताना चाहता हूँ, जोमेटो स्विगी आप गेट पे मंगा सकते हो, वहाँ से ला सकते हो, अंदर अलाउड नहीं है। थोड़ा वीसी सर हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी इन्वायरमेंट की बात करूँ तो बहुत सही इन्वायरमेंट है, ये चीज़ है। कैंटीन सुंदर है, और अमी नमस्ते इंडिया की डेयरी भी है यहाँ पे, आपको दूध दूध लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ फैसिलिटीज़ की। जैसे मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, आप बाकी किसी सस्ते हॉस्टल में जाएंगे आरईसी वगैरह में तो वहाँ पे 3 लोग रहते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो कंजस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप न्यू बॉयज़ हॉस्टल लेते तो काफ़ी सही है। लाइट कभी नहीं जाती है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट कभी नहीं जाती, वाईफाई मिलने वाला है, इसी फीस में आपको वाईफाई मिलेगा। होप्स वो मिल जाएगा 6 महीने के अंदर, तो मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर आपका बैडमिंटन कोर्ट भी यहीं पे है, फिर आपका वॉलीबॉल कोर्ट भी यहीं पे है, बगल में क्रिकेट खेल सकते हो, स्विमिंग पूल भी है, और साइकिल भी खड़ी कर सकते हो, साइकिल स्टैंड भी है, सब कुछ है। और टेबल टेनिस और ये सब तो आने ही वाला है। और रूम वूम वेल फर्निश्ड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब रूम से कुछ गिरा जा रहा है आपके ऊपर। और पंखा भी है, एक पंखा है, 2 लोग रहेंगे आराम से, अलमारी काफ़ी बड़ी है, तो ये चीज़ है। अब कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो कैंपस में कोई वैसी फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी नहीं है, पर ठीक है जो भी है। बाकी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इम्पोर्टेंट है एडमिशन प्रोसीजर, कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। तो जैसा कि जेई मेंस की रैंक के थ्रू होता था, पिछले साल तो हम लोगों ने यूपीटीयू की काउंसलिंग के थ्रू आए थे, पर इस साल ऐसा नहीं होगा। सीएचएमयू खुद की सेपरेट बेस काउंसलिंग कराएगी, और सेपरेट बेस काउंसलिंग कराएगी, और आप मतलब आ सकते हैं, इनका ओपन फॉर्म भर के आ सकते हैं। और अभी मैं बता देता हूँ आपको, कट ऑफ बता देता हूँ, कट ऑफ नहीं बताया हूँ तो कट ऑफ बता दिया हूँ शायद, एक सेकंड, कट ऑफ बता दिया हूँ, अगर नहीं बताऊँगा तो वीडियो में देख कर आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइब्रेरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सॉरी मैं एक पॉइंट भूल गया हूँ हॉस्टल का बताने के लिए, यहाँ पे एक स्टडी रूम भी है, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं भी आप चाहें तो रूम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टडी रूम में पढ़ना है तो वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हद से ज़्यादा बड़ी, जितनी आप सोच नहीं सकते हैं। कोई भी बुक आप इशू करा सकते हैं दुनिया की, और उसको पढ़ सकते हैं आराम से। वहाँ पे जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, 5 घंटे 10 घंटे, जितना घंटे पढ़ना हो, बहुत पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बढ़िया लाइब्रेरी है, और एसी भी लगा हुआ है। कभी कदार चलता है, कभी नहीं चलता है, पर वो एक इशू नहीं है। लेकिन मेन होता है कि लाइब्रेरी है कि नहीं, पता चले लाइब्रेरी ही नहीं है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो दिक्कत हो रही है उनको। ठीक है, अब सारी बातें ठीक हैं, पर प्लेसमेंट है कि नहीं, मेन मुद्दा तो यही होता है, आदमी पैसे पे आके अटक जाता है। तो प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, डिसेंट अमाउंट का प्लेसमेंट है, मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। देखिए 7 लाख का है, 7 लाख का, ये कोई फेक नहीं है सीएचएमयू का। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात, कि प्लेसमेंट जो है आपके ऊपर है, प्लेसमेंट जो है कॉलेज के ऊपर नहीं होता है, कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आप अगर 2 साल मेहनत करेंगे तो आप भी 10 लाख का पैकेज ले सकते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी रैंक 1 से 1.5 लाख या 2 लाख है तो यहाँ अवॉइड करिए, कोई अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हैं। और लेकिन अगर आपको ब्रांच चाहिए तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। ये तो प्लेसमेंट की बात हो गई, डिसेंट सा प्लेसमेंट है। और केमिकल और मैकेनिकल में प्लेसमेंट नहीं लगता है, सीएसआईटी और ईसी में लगता है, ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की, जो कि बहुत ज़रूरी है इस कॉलेज के बारे में। पहली चीज़ तो यहाँ पे कोई फेस्ट नहीं होता है, ठीक है,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रैंक, आप जानते हैं आईआईटी वगैरह में कितने सारे फेस्ट होते हैं, कितने कंपटीशन होते हैं। आप बाकी जगह कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन नहीं होता, लेकिन इस साल से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है वाले पे है। और बात करें यहाँ के पैकेज की, तो पैकेज मान लीजिए एवरेज 3 लाख ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अब देखिए, आप लो टीयर के कॉलेज में हैं तो आपको हाई हाई टीयर पे रहना पड़ेगा अगर पैकेज चाहिए। अब आप लो टीयर में भी लो ही रहेंगे तो पैकेज कैसे लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, कॉलेज वाले कुछ नहीं करते हैं। और फैकल्टी की बात करूँ तो फैकल्टी बहुत सही है यहाँ की, सही पढ़ाते हैं फैकल्टी वाले, और डिसेंट पढ़ाते हैं। अब आप जानते ही हैं कि कोई आपको रटा नहीं सकता है, अच्छे से पढ़ाते हैं कि आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतने की पॉइंट हो गए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी रैंक 10 लाख, मान लीजिए 7 लाख है, ठीक है, या 5 लाख है, या 6 लाख है, कहीं पे कॉलेज नहीं मिला तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में तो आप सी एस आई टी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी रैंक 1 लाख से 1.5 लाख रैंक है तो थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे डिसेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आपकी 1.5 लाख रैंक है तो यहाँ पे सी एस मिलने के चांस है, उसमें आप आ सकते हैं। बाकी फेस्ट वेस्ट नहीं होगा तो आप अपना समझ लीजिएगा। और इस साल से लेकिन होने वाला है, ऐसा है। तो होप सो, मेरे हिसाब से डिसेंट कॉलेज है। बाकी